हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एक नया सीरीज की शुरुआत किया था जिसका नाम था एडुटेरिया बिहार स्पेशल। इसमें हम लोगों ने बिहार के सामान्य परिचय को देख लिया था और दूसरा जो है कि आपको प्राचीन बिहार के इतिहास, मध्यकालीन बिहार के इतिहास को हमने आपको देखा था। ये इसका नया जो है कि आपको सेकंड पार्ट है, वीडियो नंबर 2 होने वाला है ये। इसमें हम लोग जो है कि आपको देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को जो है कि आपको शुरू करेंगे और इसमें जो है कि आधुनिक भारत के इतिहास से आगे की चीजों को देखेंगे। और ये लेटेस्ट एडिशन है ना, एडिटोरिया जो है कि आपको सीरीज का होने वाला है, 2024 का एडिशन है। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है जो बीपीएससी देने वाले हैं वो जरूर जो है कि आपको देखेंगे इस वीडियो को, है ना। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद सभी का। आते हैं, साथ साथ जिनको भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, एक बार आप जरूर जुड़ जाएंगे। वहां पे हमारे द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाती है। धन्यवाद। आगे चलते हैं, आइएगा आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आइए क्या बोल रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला जो है कि यूरोपियों का आगमन या यूरोपीय का प्रवेश जो है कि हम लोग देख लेते हैं। यूरोपीय कैसे आए, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली जो है कि आपको आते हैं बिहार में। बिहार में सर्वप्रथम यूरोप कंपनी में पुर्तगाली जो है कि आपको आए, जो हुगली से पटना नाव के माध्यम से या नाव के द्वारा जो है कि व्यापार करने आते थे और पटना में चोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले इत्यादि प्राप्त करते थे। उसके बाद जो है कि पुर्तगाली के बाद डच आया। डच को हम लोग होलैंड या नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित जो है कि व्यापारिक कोठी डचों ने खोला था। डचों ने अपना पहला कोठी 1632 ईस्वी में पटना में जो है कि स्थापित किया था। और पटना कॉलेज में जो है कि आपको पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में जो है कि फैक्ट्री खोला गया था और डचों का पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। और डचों की अभिरुचि जो है कि आपको किस पे थी, सूती वस्त्रों पर जो है कि, और सोरा पर इसकी अभिरुचि जो है कि आपको ज्यादा थी। उसके बाद अंग्रेज की बात कर लेते हैं। अंग्रेज 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक कोठी या व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। इन्होंने इन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक जो है कि सफलता 1651 ईस्वी में जो है कि आपको मिली थी। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था और उसने यहाँ पर व्यापार संभाला। व्यापार की जो है कि संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा और इससे प्रेरित होकर अंग्रेज ने भी बिहार में क्या किया, व्यापार जो है कि आपको व्यापार को प्राथमिकता जो है कि आपको दिया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में वर्तमान गुलजार बाग और पटना में स्थित जो है कि आपको गवर्नमेंट प्रिंटिंग एवं सर्वे कार्यालय के रूप में जो है कि आपको कार्यरत है। जो पटना में जो है कि आपको ये जो मैप निकलता है, नक्शा खेत का जो है कि आपको निकलता है, वही इसका कार्यालय था। वर्तमान में इसे नक्शा ऑफिस के रूप में जो है कि आपको बनाया गया है। आगे चलते हैं। अगला है डेनमार्क की बात करेंगे या डेनिश कंपनी की बात करेंगे। डेनिश कंपनी की बात करते हैं। डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित जो है कि आपको करता है। मुगल शासक प्रोक्सियर 1713 से 1719 ईस्वी ने 1717 ईस्वी में अपना जो है कि भारत में कहीं भी जो है कि व्यापार करने एवं जो है कि सिक्का का प्रयोग करने की मान्यता जो है कि आपको 1717 में किसने दिया था, प्रोक्सियर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और इसी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद बंगाल और बिहार एवं अंग्रेज की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अंग्रेज अंग्रेज कंपनी ने 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त प्राप्त हो गया था। और दूसरी ओर मुगल सम्राट फरुखसियर 1717 में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में इसे बंगाल का, उड़ीसा का भी सूबेदार जो है कि आप क्या किया, नियुक्त जो है कि आपको कर देता है। आगे देखते हैं। मुर्शीद कुली खान के बाद जो है कि आपको सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और उसने 1733 ईस्वी में बिहार को, है ना, बिहार का प्रदेश भी जो है कि उसके अधीन जो है कि आपको हो गया। और 1733 ईस्वी की बात करेंगे, अलवर्दी खान को बिहार का उप जो है कि आपको सूबेदार क्या बना दिया गया, उप सूबेदार जो है कि आपको बना दिया गया। 1739 में सरफराज खान बंगाल का नवाब बना और यह एक अयोग्य जो है कि आपको शासक था। अंततः अलवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध में
इसे पराजित कर स्वयं को क्या कर दिया, स्वयं को जो है कि आपको बंगाल का शासक जो है कि आपको नवाब बना दिया। किसको पराजित कर, सरफराज खान को पराजित कर जो है कि आपको बनाया था। अलवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया और उसने मुगलों को हटाकर स्वतंत्र जो है कि सत्ता चलाने प्रारंभ किया और अंततः वह व्यापार हितों के लिए नवाब एवं जो है कि अंग्रेजों के बीच क्या किया, अंग्रेजों के बीच जो है कि आपको संघर्ष जो है कि आपको स्वाभाविक जो है कि आपको हो गया। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खान के मृत्यु के बाद इसका इसका नाती इसका नाती जो था, इसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या बनता है, अगला जो है कि आपको बंगाल का नवाब कौन बनता है, अगला बंगाल का नवाब जो है कि आपको सिराजुद्दौला जो है कि आपको बनता है। सिराजुद्दौला अलवर्दी खान के सबसे छोटे जो है कि आपको पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने पर उसके अन्य दामाद जो है कि आपको ढाका और पूर्णिया के उप दीवान जो है कि आपको क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे कि उसको बना दिया गया और हम लोग को क्या किया गया, हम लोग को छोड़ दिया गया। इसलिए जो है कि ये लोग क्या हो गए, इसके जो है कि अन्य साथी जो है कि आपको नाराज जो है कि आपको हो गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या बोलता है। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच सर्वप्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को जो है कि आपको कासिम बाजार में हुआ। 16 जून 1756 ईस्वी को कोलकाता पर अधिकार कर लिया गया और अंग्रेजी अधिकारी रोजर जो है कि आपको ड्रैक है ना, रोजर ड्रैक को क्या करना पड़ा, कोलकाता जो है कि आपको छोड़ना पड़ा, रोजर ड्रैक को छोड़ना पड़ा। एवं सिराजुद्दौला ने कोलकाता में फोर्ट विलियम पर जो है कि आपको अधिकार कर लिया और कोलकाता का नाम जो है कि आपको क्या रखा गया, अली नगर रखा गया। और इस संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना हॉर्नवेल के द्वारा क्या हुई, प्रचलित जो है कि आपको हुई थी हॉर्नवेल के द्वारा। आते हैं बंगाल के नवाब की बात करते हैं। सबसे पहला मुर्शिद कुली खान, उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज, उसके बाद अलवर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर कासिम के बाद मीर जाफर के बाद कासिम के बाद मीर जाफर, उसके बाद जो है कि आपको नजमाउद्दौला, उसके बाद जो है कि आपको सैफ उल दौला, उसके बाद मुबारक उल दौला जो है कि आपको बनता है। आगे चलते हैं। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कोलकाता में काल कोठरी की घटना, ब्लैक जो है कि आपको होल की घटना हुई और इसके अनुसार सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक जो है कि आपको कमरे में बंद कर दिया और 23 जून को कमरा जब खोला गया, 23 जून को जब कमरा खोला गया तो उसमें से मात्र कितने लोग, तो 23 लोग ही जीवित जो है कि आपको बचे थे। ये जो है कि 20 जून को घटना हुई है, 23 जून को जो है कि आपको कमरा खोला गया, 3 दिन तक इसको बंद कर दिया गया था और इसमें 123 जो है कि आपको व्यक्तियों का जो है कि दम घुटने से मृत्यु हो गया। और इसी घटना के बाद क्लाइव ने कोलकाता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1957 ईस्वी को अलीनगर की जो है कि आपको 1857 होगा, ये जो है कि आपको 1757 होगा, 1800 नहीं, 1757 में किसकी हुई थी, 1757 में अलीनगर की जो है कि आपको संधि जो है कि आपको हुई थी और संधि बेबस करके कौन किया, बेबस होके, तो सिराजुद्दौला जो है कि आपको किया। क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को है ना, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य जो है कि गंगा और उसके सहायक नदी भागीरथी के तट पे प्लासी की लड़ाई जो है कि आपको हुई थी। लड़ाई में मीर जाफर नवाब का सेनापति, राय दुर्लभ दीवान और मणिक चंद्र प्रभारी जो है कि अधिकारी और अमीन चंद्र जो है कि व्यापारी और जगत सेठ बैंकर ने अंग्रेज का साथ जो है कि आपको दिया था और मीर मदान एवं मोहनलाल ने सेनापति का साथ जो है कि आपको दिया था, मतलब सिराजुद्दौला का साथ दिया था। इन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघाती के कारण सिराजुद्दौला पराजित हो गया। मीर जाफर का पुत्र जो है कि आपको मरीन के इशारे पर सिराजुद्दौला की क्या कर दी गई, मरीन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया और रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है कि आपको हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह पर जो है कि उसका दामाद मीर कासिम जो है कि क्या बना, अगला जो है कि आपको नवाब जो है कि आपको बनता है। आगे देखते हैं। मीर कासिम ने जो है कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपने राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां हस्तांतरित कर दिया, मुंगेर हस्तांतरित कर दिया और अंग्रेजों द्वारा जो है कि आपको दस्तक का दुरुपयोग के कारण उसे स्थानीय जो है कि आपको व्यापारी पर जो है कि आपको करों को समाप्त कर दिया और जिसमें ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी, जिसे सेना को आधुनिक रूप से जो है कि प्रशिक्षित करने के लिए है ना, गुनिन खान नामक एक जो है कि आपको अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा गया और दूसरी ओर मीर कासिम ने
बिहार के नवाब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त करके उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि यह बिहार के आय और व्यय के ब्यौरा जो है कि देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसकी हत्या करवा दी। मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी में अंग्रेज एजेंट जो है कि एजेंट एलिस ने पटना पर जो है कि अधिकार कर लिया और मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर जो है कि एलिस की हत्या करवा दी और पटना पर अधिकार जो है कि आपको प्राप्त किया। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम के जगह फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जिसके बाद मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से जो है कि आपको गठबंधन हो गया, मतलब मिल लिया। इसके बाद तीनों ने जो है कि संयुक्त सेना और अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई लड़ी और इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई और इस युद्ध के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर का जो है कि आपको दूसरा कार्यकाल जो है कि आपको शुरू हुआ। मीर जाफर इसके बाद जो है कि दूसरे कार्यकाल के लिए आया। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कितना लाख रुपए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार जो है कि लगान वसूलने का अधिकार देना पड़ा था 26 लाख रुपए में। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की और इसके तहत प्रशासनिक जो है कि उत्तरदायी नवाब को जो है कि सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेज अपने पास रख लिए और द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1717 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल के प्रकोप जो है कि भयंकर रहा और 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, नवाब पद का अंत कर दिया गया। और बंगाल का अंतिम नवाब कौन रहा? तो बंगाल का अंतिम नवाब जो है कि मुबारक उल दौला जो है कि आपको बंगाल का अंतिम नवाब जो है कि आपको रहा। आगे चलते हैं। 1700 जो है कि आपको कब की बात है? 1766 की बात है। 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी जो है कि आपको फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी है ना, मिड जो है कि लिटन को राजा जो है कि आपको धीरज नारायण और जो है कि राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य जो है कि बनाया गया और 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नया उपदीवान जो है कि आपको बना दिया गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी सर जॉन शॉर्ट, यही जॉन शॉर्ट जो है कि आगे चर्चा आएगा। जॉन शॉर्ट ने एक जो है कि अन्नागार का निर्माण करवाया, सुझाव दिया और इसे सुझाव पर जो है कि 1784 ईस्वी को 1784 ईस्वी को पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन के जो है कि निर्देशन में किसका निर्माण करवाया गया? जो है कि आपको गोलघर का जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको करवाया गया, जॉन गॉस्टिन के निर्देशन में जो है कि आपको करवाया गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला है जनजातीय विद्रोह की बात कर लेते हैं। क्या था जनजातीय विद्रोह, इसके बारे में जरा देखते हैं। आइएगा। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेज के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जो है कि जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में प्रमुख जनजातीय निवास करते थे और इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेज को हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह जो है कि आपको जो निम्नलिखित जो है कि आपको होने वाले हैं। आइएगा, कुछ विद्रोह हैं, इसको जरा देख लेते हैं कौन कौन विद्रोह हैं। सबसे पहला पहाड़िया विद्रोह की बात करेंगे। पहाड़िया विद्रोह 1778 ईस्वी में राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था और राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में किया गया था। तिलका माझी विद्रोह की बात करेंगे। 1778 से 1785 ईस्वी में भागलपुर क्षेत्रों में हुआ था, तिलका माझी के नेतृत्व में हुआ था। तमार विद्रोह की बात करेंगे। 1789 से 1794 तक छोटा नागपुर के क्षेत्रों में हुआ था। चेरा विद्रोह की बात करेंगे। 1800 ईस्वी से लेकर 1802 ईस्वी तक पलामू जिला में हुआ था और भूषण सिंह इसके नेतृत्व कर रहे थे। हो विद्रोह की बात करेंगे। 1820-21 में हो विद्रोह सिंहभूम जिला में जो है कि आपको हुआ था। कोल विद्रोह की बात करेंगे। कोल 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्रों में हुआ था और इसका विद्रोह का नेतृत्व जो है कि आपको बुद्धो भगत कर रहे थे। संथाल विद्रोह की बात करेंगे। 1855-56 में संथाल परगना में हुआ था और इसका विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद और भैरवी जो है कि आपको कर रहे थे। और सरदारी विद्रोह की बात करेंगे। 1858 से
जो है कि आपको कब तक 95 तक हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्रों में और सिंहभूम के क्षेत्रों में हुआ था। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे 1895 से 1900 ईस्वी तक जो है कि आपको हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्रों में, मुंडा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। और ताना भगत विद्रोह की बात करेंगे 1913-14 में, है ना, मुंगला क्षेत्रों में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में जो है कि आपको ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं, अगला देखिएगा आगे क्या है। संथाल विद्रोह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए विद्रोह पर चर्चा करते हुए बातों को आगे रखते हैं। आइए बात करेंगे संथाल विद्रोह की, बात करेंगे। संथाल विद्रोह 1855-56 में जो है कि आपको हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह जो है कि आपको हुआ था। 1857 की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल पहाड़ी के क्षेत्र तक हुआ था, जिसमें दमन एक कोह के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? जिसे दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा दमन एक कोह के नाम से किस विद्रोह को जाना जाता है? तो संथाल विद्रोह को दमन एक कोह के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध जो है कि प्रथम जो है कि सशक्त जो है कि आपको जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोग जो है कि आपको दीकुआ द्वारा जो है कि शोषित माझी व्यवस्था एवं जो है कि पहरा पंचायत व्यवस्था का परिवर्तन जो है कि आपको आदि चाहते थे। आगे चलते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, भैरव चांद और कुन्हा के द्वारा किया जा रहा था। यह विद्रोह क्रमशः जो है कि आपको, यह विद्रोह के क्रम में जो है कि आपको 6000 संथाली एवं संगठन जो है कि आपको बना था। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने के लिए कमांडर जो है कि आपको मेजर बारो को भेजा गया था। मेजर बारो की हत्या कर संथालियों ने कर दी थी। और कैप्टन जो है कि अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट जो है कि थॉमसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का क्या किया? दमन जो है कि आपको किया था। सबसे पहले मेजर जो है कि आपको बारो को तो भेजा गया, लेकिन जो है कि जनजाति लोगों के द्वारा इसको मार दिया गया। उसके बाद जो है कि अलेक्जेंडर और थॉमसन ने क्या किया? विद्रोह को दबा दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसका परिणाम स्वरूप जो है कि आपको संथाल परगना किस्तकारी अधिनियम कब आया था? संथाल परगना किस्तकारी अधिनियम जो है कि आपको 1876 में संथाल परगना का गठन किया गया एवं माझी व्यवस्था को क्या किया गया? माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे। 1800 कब हुआ? तो 1800 जो है कि आपको 95 से 1900 ईस्वी में मुंडा विद्रोह जो है कि आपको होता है। और यह जनजातीय विद्रोह सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह का व्यापक जो है कि आपको व्यापकता के कारण इसे जो है कि उग्रनान विद्रोह के नाम से जानते हैं। उग्रनान विद्रोह के नाम से किस विद्रोह को जानते हैं? मुंडा विद्रोह को जो है कि आपको जानते हैं, है ना, रूप में जाना जाता है। इस विद्रोह के कारण दिकुआ द्वारा शोषित, है ना, दिकुआ द्वारा शोषित जो है कि आपको फुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन था। और फुटकटी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक जो है कि आपको स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था को लागू जो है कि आपको कर दी गई थी, है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और इन्हें जो है कि आपको आनंद पांडे से जो है कि आपको वैष्णव जो है कि धर्म की दीक्षा जो है कि आपको प्राप्त की थी। इन्होंने स्वयं जो है कि आपको सी बोंगा का अवतार जो है कि आपको बताते थे। और यह जो है कि सी बोंगा का अवतार कौन बताते थे? बिरसा मुंडा बताते। इन्होंने जो है कि आपको आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं जो है कि एकेश्वरवाद पर क्या दिया था? उपदेश जो है कि अपना दिया था। आगे देखते हैं। इस विद्रोह के प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में भी जो है कि आपको हुआ, जो बाद में राजनैतिक जो है कि सुधार के रूप में भी जो है कि आपको परिवर्तित हो गया था, है ना। स्वतंत्र जो है कि स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि सबसे सशक्त विद्रोह के रूप में जो है कि 1899 ईस्वी में देखने को मिला। और जब कई जो है कि स्थानों पर अंग्रेजों को जो है कि आपको हराया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 जून 1900 ईस्वी को जो है कि आपको हैजा के कारण इनकी क्या हो गई? हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के पश्चात जो है कि विद्रोह क्या हुआ? समाप्त हो गया। और विद्रोह के परिणाम स्वरूप, है ना, खुटकटी व्यवस्था पुनः जो है कि आपको लागू किया गया। और खुटकटी एवं गुलमा को जो है कि अनुमंडल, खुटकटी और गुलमा को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर किस्तकारी अधिनियम 1908 को भी क्या किया गया? छोटा नागपुर किस्तकारी अधिनियम को जो है कि आपको पास किया गया था। आगे देखते हैं।
आगे बोल रहा है 1857 की क्रांति से पूर्व बिहार में हुए कुछ प्रमुख आंदोलन या विद्रोह कौन कौन से थे, जरा देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहला बहावी आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बहावी आंदोलन की बात कर लेते हैं। बहावियों के प्रवर्तक जो है कि अब्दुल अब्दुल अल बहाव जो है कि आपको थे। इन्होंने अरब क्षेत्र में इसका प्रारंभ किया था और भारत में अहमद सैयद अहमद बड़ायवरेली के नेतृत्व में जो है कि आपको प्रदान किया गया बहावी आंदोलन। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में चलकर जो है कि आपको राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में जो है कि आपको बदल गया। और भारत में इस जो है कि विद्रोह का दो प्रमुख केंद्र था। पहला जो है कि आपको सतना सतना जो है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, और दूसरा केंद्र जो है कि आपको पटना था। और पटना केंद्र जो है कि आपको धन एवं स्वयं सेवक जैसे सतना को जो है कि आपको भेजा गया था, सतना भेजा जाता था, है ना। सतना यहाँ से धन जो भी आता था उसको कहाँ भेजा जाता था? सतना जो है कि आपको भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी पटना में अपने चार प्रतिनिधित्व इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और जो है कि मोहम्मद हुसैन, ये जो है कि इसके चार जो है कि प्रतिनिधि चुने गए थे, है ना। और बंगाल में स्वराजीय आंदोलन बहावी आंदोलन से ही जो है कि क्या था, प्रेरित जो है कि आपको हुआ था। आगे चलते हैं। बहावी आंदोलन का दमन करने के लिए 1863 ईस्वी में अंबाला तथा 1865 ईस्वी में पटना में अभियान चलाया गया था और बहावी नेताओं को कारावास एवं मृत्युदंड की सजा जो है कि आपको दी गई थी। अंततः आंदोलन को क्या किया गया? अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह की बात करेंगे। 1717 से 1800 ईस्वी तक जो है कि आपको क्या चला? ये नोनिया विद्रोह जो है कि आपको चला था। बिहार में सोरा उत्पादन वर्ग नोनिया था। यह जो है कि आपको विद्रोह का जो है कि आपको नोनिया के द्वारा किया गया। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था और बिहार के सोरा के क्षेत्र में जो है कि आपको कौन है? मुजफ्फरपुर है, सारण है, हाजीपुर और पूर्णिया आदि के क्षेत्र आते थे। बिचौलिया कच्चे सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने एक गुप्त रूप से जो है कि सोरा बेचना शुरू कर दिया और इस विद्रोह ने इस पर रोक लगाई गई, जिसके कारण जो है कि आपको विरोध में, है ना, नोनिया समुदाय ने इस विद्रोह जो है कि आपको किया और अंततः अंग्रेजों के द्वारा नोनिया विद्रोह को क्या किया गया? दबा दिया गया। लोटा विद्रोह की बात करेंगे। 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर के जेल में। 1857 की क्रांति से एक साल पहले याद रखिएगा लोटा विद्रोह हुआ। कहाँ हुआ? तो ये मुजफ्फरपुर के जेल में जो है कि आपको लोटा विद्रोह हुआ। किस लिए हुआ था लोटा विद्रोह? इसकी भी कहानी हम आपको जरा बताते हैं। ये लोटा विद्रोह की बात करेंगे ना, तो ये लोटा विद्रोह जो हुआ था ना, ये कैदियों को जो है कि पीतल के लोटा के जगह किसका लोटा दिया जाना शुरू कर दिया गया? तो पीतल के जगह जो है कि आपको मिट्टी का लोटा जाना जो है कि दिया जाना शुरू कर दिया गया था। इसीलिए जो है कि आपको कैदी लोग जो है कि आपको नाराज हो गए और नाराज होने के कारण क्या किया? ये सब जो है कि अपना विद्रोह जो है कि आपको कर दिया। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में जो है कि आपको किया था। देखिएगा, जेल में कैदी पीतल के लोटा के जगह सरकारी जो है कि मिट्टी का लोटा देना शुरू कर लिया गया, इसीलिए विद्रोह हुआ और कैदियों ने इसका जो है कि कड़ा विरोध कर 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को पुनः जो है कि कैदियों को किस लोटा देना शुरू करना पड़ा? तो ये पीतल का लोटा जो है कि आपको देना शुरू करना पड़ा। 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में जरा देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा यहाँ से। 1857 की क्रांति और बिहार से जो है कि आपको बनना चाहिए। आइए जरा देखते हैं 1857 और बिहार की क्रांति से। देखिए क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए हुए क्रांति में 1857 की क्रांति का प्रथम जो है कि आपको स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा जो है कि आपको दी जाती है। और इस क्रांति के पीछे जो है कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक सैनिक के कारण जिम्मेदार थे। तत्कालीन कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस का प्रयोग इस घटना का उत्तरदायी था और चर्बीदार कारतूस के कारण प्रयोग से विद्रोह जो है कि बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 जो है कि मार्च 1857, याद रखिएगा 29 मार्च 1857 को किया था। और इन्होंने सार्जेंट जो है कि आपको ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाकर और तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया और 8 अप्रैल 1858 ईस्वी को, है ना, मंगल पांडे को जो है कि आपको फांसी जो है कि आपको दे दिया गया। आगे चलते हैं। 1857 को क्रांति जो है कि आपको क्रांति का वास्तविक उद्भव जो है कि आपको 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां पर मेरठ के छावनी में सैनिकों ने अपने साथियों के द्वारा जेल में छुड़वाते हुए दिल्ली की ओर जो है कि प्रस्थान किया और
दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना क्या कर दिया, नेता जो है कि आपको घोषित कर दिया, और विद्रोह की जो है कि आपको शुरुआत जो है कि आपको हुआ था। आइएगा, बिहार से कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह थे, दमनकर्ता विलियम टेलर और विंसेंट आयर को भेजा गया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे और इसका सेनापति वक्त खान था। निकोलसन और हर्षन को भेजा गया, निकोलसन यहाँ पे मारा जाता है। कानपुर की बात करेंगे, नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, कैंपबेल को भेजा गया था। लखनऊ की बात करेंगे, बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही होती है, कैंपबेल को भेजा जाता है। झांसी की बात करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई रहती है, हीरोज को भेजा जाता है दमन करने के लिए। इलाहाबाद से रियाकत अली रहते हैं, लियाकत अली खान रहते हैं और इसे नील को भेजा जाता है। और बरेली से खान बहादुर खान रहते हैं और यहाँ पर विंसेंट आयर को भेजा जाता है। और फैजाबाद की बात करेंगे, मौलवी अहमदुल्ला रहते हैं और इसमें कहा किसको किसको भेजा जाता है, रोनाल्ड को जो है कि आपको भेजा जाता है। आगे आते हैं, बिहार में दमन की शुरुआत या विद्रोह की शुरुआत की बात करते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी गांव से हुआ था। और रोहिणी गांव में कौन सा नेटिव इन्फेंट्री, 32वां नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह जो है कि आपको किया गया। और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट जो है कि आपको नॉर्मन लेस्ली, है ना, लेस्ली एवं जो है कि आपको सर्जन जो है कि डॉक्टर ग्रांड जो है कि आपको क्या हुआ, मारा जो है कि आपको जाता है। रोहिणी के विद्रोह को मेजर जो है कि आपको मैकडोनाल्ड के द्वारा जवाब दबा दिया गया और विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को क्या कर दिया गया, रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई, याद रखिएगा डेट को, कितने जुलाई को है, 3 जुलाई को होने वाला है। पटना विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और विद्रोह में जो है कि आपको, है ना, अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयड जो है कि आपको मारा गया था। अफीम का एजेंट था जिसका नाम क्या था, आर लॉयड था। और ये क्या किया, ये जो है कि पटना वाले विद्रोह में ये मारा गया। परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली समेत जो है कि 17 व्यक्तियों को फांसी जो है कि आपको दे दिया गया। पटना की घटना है ये, कहाँ की घटना है, पटना की घटना जो है कि आपको ये होने वाला है। आगे देखते हैं, आगे बोलता है कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दिया। और उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंट सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, है ना, 3 जो है कि रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और शाहाबाद जिला में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह का प्रारंभ जो है कि आपको ये सब मिलकर कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है 30 जुलाई की घटना आती है। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत और चंपारण और पटना जिला में सैनिक शासन को क्या कर दिया, सैनिक शासन को यहाँ पर लागू जो है कि आपको कर देता है। विद्रोही सैनिकों ने एक जो है कि आपको झुंड में भागलपुर और गया पहुंचकर जेल में जो है कि 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और जिन्हें जो है कि आपको टेकारी जो है कि राज्य पर हमला कर 10,000 रुपए जो है कि आपको क्या, 10,000 रुपए जो है कि आपको लूटा गया टेकारी राज्य पे हमला करके। आगे चलते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की बात करेंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह और बिहार, देखिएगा बिहार का मुख्य रूप से जो है कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह का मुख्य जो है कि अनुदाई एवं समर्थन उनके भाई अमर सिंह एवं जो है कि आपको रित नारायण सिंह जो है कि आपको थे तथा अनेक भतीजा निशांत सिंह एवं जो है कि आपको जय किशन सिंह आदि जो है कि आपको थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार जिसमें नरहर सिंह जो है कि आपको जोहन सिंह, ठाकुर दयाल एवं जो है कि आपको विशेश्वर सिंह के भी समर्थन जो है कि उन्हें प्राप्त था। इन्होंने कमिश्नर टेलर को संदेह की दृष्टि से देखता था। अच्छा, इन्हें कमिश्नर जो टेलर थे ना, कमिश्नर टेलर इनको संदेह की दृष्टि से देखता था और उन्होंने पटना आकर भेंट का आमंत्रण दिया। मौलवी जो है कि अहमदुल्ला, मौलवी जो है कि आपको मोहम्मद जो है कि हुसैन एवं जो है कि वायजुल हक के साथ उन्हें जो है कि विश्वासघाती को समझते हुए इन्होंने टेलर से भेंट करने से क्या कर दिया, अस्वीकार जो है कि आपको कर दिया। और बाबू वीर कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4,000 की सेनाओं की तैयार की और इन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूक एवं गोले बारूद बनाने की कारखाना स्थापित किया और 27 जो है कि आपको जुलाई 1857 को आरा शहर पर क्या कर लिया, आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आए कैप्टन जो है कि आपको डनवर, है ना, डनवर की सेना को पराजित हुई और कैप्टन डनवर जो है कि मारा गया और अंग्रेजों ने जो है कि मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः जो है कि आपको सेना जो है कि भेजी और आयर की सेना
का दबाव जो है कि दबाव में कुंवर सिंह को जो है कि आरा छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों ने इस इनकी जो है कि आपको हवेली एवं मंदिरों को जो है कि तोड़ दिया एवं आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार जो है कि कर लिया। कुंवर सिंह रीवा एवं बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। इन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का जो है कि आजमगढ़ जिला का फरमान दिया और दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध जो है कि आपको किया और इन्हें आजमगढ़ का भी जो है कि आपको क्या किया, आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित जो है कि आपको किया था। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर या शिवघाट गंगा नदी को पार करते हुए, है ना, सेनापति डगलस जो है कि डगलस की गोली से कुंवर सिंह के बाएं हाथ घायल हो गए और उन्होंने अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया और इसने कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे को यह जो है कि आपको अकंचन जो है कि भेंट को क्या करो, अकंचन भेंट को जो है कि आपको स्वीकार करो, अकिंचन भेंट को स्वीकार करो। आगे चलते हैं। 23 अप्रैल 1858 को घायल और घायल जो है कि आपको अवस्था में 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में इन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार किया और जगदीशपुर को मुक्त कराने कराने कैप्टन जो है कि ली ग्रांट के नेतृत्व में आई जो है कि ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने जो है कि आपको बुरी तरीका से क्या किया, पराजित जो है कि आपको किया। हाथ काटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 जो है कि अप्रैल 1858 को जो है कि आपको कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद जगदीशपुर जो है कि आपको स्वतंत्र जो है कि आपको हो गया। कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में मोर्चाबंदी कर जो है कि सरकार के विरुद्ध जो है कि संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 तक अंग्रेज जो है कि अधिकार पुनः जो है कि स्थापित हो गया और विद्रोहियों ने जो है कि हथियार डाल दिया और महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा कर दिया, परंतु अमर सिंह आदि जो है कि आपको क्या किया गया, इसको जो है कि आपको दंडित किया गया था। आगे आते हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार की बात कर लेते हैं। क्या था कांग्रेस की स्थापना और बिहार की कहानी, जरा इसको भी जरा देख लेते हैं। आइएगा। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में ए हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। कांग्रेस की पहली बैठक पूना में निर्धारित थी, जहां पर हैजा फैलने के कारण यह पहला बैठक का आयोजन बंबई में हुआ था और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया और अधिवेशन में 72 सदस्य जो है कि आपको भाग लिए थे, लेकिन बिहार का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 जो है कि प्रतिनिधि क्या लिए थे, इसमें भाग लिए थे। कांग्रेस की बात करेंगे, 28 दिसंबर 1885 को इसको स्थापित किया गया। संस्थापक ए होम थे। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई का था। नामाकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। प्रथम सचिव जो है कि आपको एलन एक्टिवियन ह्यूम, जिसको ए ह्यूम कहते हैं। प्रारंभिक सदस्य 72 थे। तत्कालीन वायसराय जो है कि आपको उस समय के लॉर्ड डफरिन जो है कि आपको थे। कांग्रेस का बिहार में 3 अधिवेशन हुआ, 27वां, 37वां और 54वां। 27वां 1912 में, 37वां 1922 में और 54वां 1940 में। 1912 का अधिवेशन बांकेपुर पटना में RN मदौलकर साहब के नेतृत्व में हुआ। 1922 का गया में चितरंजन दास के नेतृत्व में हुआ और 1940 में रामगढ़ झारखंड में, वर्तमान उस समय के हिसाब से बिहार में था, वो जो है कि अब मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन एवं बिहार। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया और इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित जो है कि आपको किया गया था। आगे देखते हैं। कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण था बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावनाओं को क्या करना, कम करना था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन चलाए गए और बंगाल विभाजन विद्रोह में जो है कि आपको बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से बिहार के दरभंगा में कौन सा, तो रक्षाबंधन की त्योहार जो है कि आपको बनाया गया था। उसके बाद जो है कि विद्रोह को सशक्त बनाने के लिए जो है कि आपको बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया और बंगाल विभाजन 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द जो है कि आपको किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं?
मुजफ्फरपुर बम कांड की बात कर लेते हैं। आइएगा जरा मुजफ्फरपुर बम कांड पे आते हैं। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में जो है कि आपको प्रिंसले जो है कि कैनरी और उनकी पत्नी और उनकी पुत्री पर जो है कि आपको थे, और बम कांड में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी घटना में वो दोनों जो है कि रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकलते हैं। प्रफुल्ल चाकी जो है कि आपको प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस जो है कि पूसा में पकड़े जाते हैं। और खुदीराम बोस को जो है कि 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त को, ये घटना है अप्रैल में घटना हुआ, और अगस्त में इनको क्या होता है, फांसी जो है कि आपको होता है। आगे आते हैं, होम रूल लीग और बिहार की बात करेंगे। आइएगा, होम रूल लीग आंदोलन और बिहार 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। 16 दिसंबर 1916 को मजरूल हक के द्वारा, किसके द्वारा, मजरूल हक के अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा जो है कि बिहार में स्थापित की गई। और खान बहादुर सरफराज जो है कि हुसैन एवं जो है कि राय बहादुर एवं पुनेन्द्र जो है कि नारायण सिन्हा एवं उपाध्यक्ष तथा तथा जो है कि आपको चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ जो है कि आपको नारायण सिंह को सचिव जो है कि आपको बनाया गया। और श्रीमती एनी बेसेंट सबसे पहली बार जो है कि आपको 1918 में बिहार आगमन होते हैं। कब होता है, 18 अप्रैल 1918 को बिहार आगमन। और दूसरा बार जो है कि बिहार आगमन कब, तो ये होता है 25 जुलाई 1918 को पटना आई। और इन्होंने होम रूल लीग के विचारों को अपना जो है कि अवगत की कराया। और इस आंदोलन के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाले संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त जो है कि आपको करना था। चंपारण विद्रोह की बात करेंगे। चंपारण विद्रोह वर्ष 1917 में हुआ था, बिहार से संबंधित विद्रोह था। आइएगा जरा देखते हैं। चंपारण के किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली जो है कि प्रचलित था, और इनके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर किसकी खेती करना था, नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति जो है कि आपको किसान काफी जो है कि आक्रोश थे, क्योंकि नील की फसल फसल जो है कि आपको भूमि को बंजर बना रही थी, और यही आर्थिक रूप से काफी जो है कि आपको शोषित थे या शोषक था। आगे चलते हैं। वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भड़वा गांव के निवासी पश्चिमी चंपारण गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल, ये पश्चिमी चंपारण के निवासी थे। मुरली धड़वा गांव कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। यहाँ के निवासी राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या को लेकर कांग्रेस के जो है कि आपको ध्यान आकर्षित किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव को पेश किया, और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर, है ना, बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रण किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। 10 अप्रैल 1917 को कोलकाता से कहां पहुंचे, पटना पहुंचे। और 15 अप्रैल 1917 को जो है कि वह चंपारण मोतिहारी पहुंचे। और इन्होंने जो है कि आपको, है ना, प्लास्टर्स एसोसिएशन के सचिव जो है कि आपको कौन, जे एम विल्सन से जो है कि आपको जांच कार्य में सहयोग जो है कि करने का अनुरोध किया। और इसी दौरान जो है कि बखत मियां रसोईया ने उन्हें भोजन में जो है कि मिले जहर से उनकी जान जो है कि आपको बचाई थी, है ना, बखत मियां ने जान बचाई थी। उसके बाद बात करते हैं चंपारण जिला के मजिस्ट्रेट कौन थे, डब्ल्यू जे जो है कि आपको हॉर्ड 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 कॉक, है ना, डब्ल्यू जे हॉर्ड कॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने का अधिसूचना जारी कर दिया गया, और धारा 144 का उल्लंघन लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में 21 जून 1917 को इन्हें जो है कि आपको क्या करना पड़ा, इन्हें जो है कि आपको 21 जो है कि अप्रैल 1917 को इन्हें रिहा करना पड़ा। गांधी जी ने स्वतंत्र जो है कि आपको जांच के लिए 13 मई 1917 को अपनी एक जांच रिपोर्ट में बिहार और उड़ीसा के मुख्य सचिव को जो है कि आपको सौंपा। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच करने के लिए चंपारण एग्रोगेडियन जो है कि आपको समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष, और इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त जो है कि आपको किसको बनाया गया, एफ जे जो है कि आपको सलाई थे। और महात्मा गांधी, एमसी जो है कि अदानी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे जो है कि रीड, और जैन जो है कि रैनी आदि इसके क्या थे, सदस्य जो है कि आपको बनाए गए थे। समिति ने अपने रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही किसान से अवैध वसूली का 25% जो है कि किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। और इस प्रकार गांधी जी का भारत का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग क्या रहा, सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने
प्रमुख जो है कि सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, उसके बाद जो है कि मजरूल हक, उसके बाद जो है कि आपको धरिंदर जो है कि आपको थे, राजकुमार शुक्ल थे, राम जो है कि नौमी प्रसाद थे, शंभू शरण आदि जो है कि आपको शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। किसको? चंपारण सत्याग्रह को जाना जाता है। आगे आते हैं, दरभंगा किसान सभा के किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। आगे चलते हैं, दरभंगा किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। क्या था दरभंगा किसान आंदोलन? कब हुआ था? 1919 1920 में जो है कि आपको कब दरभंगा किसान आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किया गया था? 1919 1920 में। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जो है कि जून 1919 में मधुबनी दरभंगा के जिला में किसानों से बढ़े लगान की दर दर को विरोध करने में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है कि आपको क्या किया? विद्रोह जो है कि आपको किया था। और दरभंगा राज द्वारा लगान लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत वर्ष 1920 में यह आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त जो है कि आपको किया गया, है ना। बकतास किसान आंदोलन बकातस किसान आंदोलन वर्ष 1937-38 में हुआ था। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसान जो है कि आपको बकासत जो है कि कृषि आंदोलन चलाए, और इन्होंने आंदोलन में जमींदार द्वारा किसानों से भूमि संबंधित अधिकारों को छीने जाने का विरोध किया, और इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इस आंदोलन के क्रम में गया के यदुनंदन शर्मा, उसके बाद दरभंगा एवं सारण के यमुना जो है कि आपको कात्यायनी, और जो है कि अनवरा के जो है कि राहुल संख्यांक ने अपने महत्वपूर्ण जो है कि आपको भूमिका निभाया था वर्ष 1937-38 में। किसान सभा की बात करेंगे। बिहार में किसान सभा का प्रथम जो है कि आपको प्रयास, है ना, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में, किसकी? शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किया गया था। अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, और सिंधेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर इसके सचिव जो है कि आपको बनाए गए। वर्ष 1928 में स्वामी सहजानंद ने बेटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना जो है कि आपको किया था। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, है ना, विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है कि आपको किया गया, और इसके पहले सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जो है कि आपको थे। बिहार किसान आंदोलन में करियानंद शर्मा, राहुल संख्यांक, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि जो है कि आपको शामिल थे। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में कब बुलाई गई? वर्ष 1934 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा अधिवेशन जो है कि 1935 ईस्वी में हाजीपुर में किसकी अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में जो है कि आपको हुआ था। वर्ष 1936 में क्रियानंद जो है कि क्रियानंद करयानंद जो है कि शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में, कहां पे? मुंगेर के बढ़िया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जो है कि आपको जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध जो है कि आपको संघर्ष किया। और 11 अप्रैल वर्ष 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, और इसके सचिव किसको बनाया गया? एमजी रंगा को जो है कि आपको बनाया गया था। आगे आते हैं, किसान सभा का मुख्य जो है कि उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था, और उनका समाधान जो है कि आपको करना था। बिहार किसान सभा की बात करेंगे। प्रथम अधिवेशन सोनपुर में वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, द्वितीय गया में वर्ष 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में, और तीसरा हाजीपुर में वर्ष 1935 में स्वामी जो है कि आपको सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया था। किसान नेता यदुनंदन शर्मा गया से संबंधित थे। यमुना जो है कि आपको कायकी, है ना, कायकी जो है कि दरभंगा सारण से, राहुल संख्यांक जो है कि अनवरा अंबाड़ी सिवान क्षेत्रों से जो है कि आपको थे, है ना। और कार्यानंद शर्मा की बात करेंगे, मुंगेर के बढ़िया ताल से जो है कि आपको संबंधित थे। आगे आते हैं, खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या था खिलाफत आंदोलन और बिहार, है ना, जरा इसको भी देख ले। खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आइएगा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्र ने तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्त के विरोध में खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 से 1923 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग
राष्ट्रीय आंदोलन से प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से इसका नेतृत्व किया था। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शांति समारोह का बहिष्कार का आह्वान किया गया। मार्च 1920 ईस्वी में, है ना, बिहार के सभी मुसलमान हड़ताल पे जो है कि आपको किए। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कलाम पाशा द्वारा वर्ष 1924 में खलीफा पद को जो है कि आपको समाप्त करने के कारण खिलाफत आंदोलन को स्वतः जो है कि आपको क्या किया गया, जो है कि आपको प्रभावी जो है कि आपको हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन क्या था? सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, है ना, कांग्रेस ने जो है कि कांग्रेस के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और नागपुर सेशन में कांग्रेस के 1920 में CR दास की अध्यक्षता में इसे प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और C विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में इसे पूर्ण जो है कि आपको क्या दे दी गई, स्वीकृति जो है कि आपको दे दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि बिहार में जो है कि आपको बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां सेशन कहाँ हुआ, तो ये भागलपुर में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किया गया। शाहाबाद का क्षेत्र में कौन सा आंदोलन? नशाबंदी आंदोलन का जो है कि शुरुआत किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूहुल हक, उसके बाद जो है कि आपको ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेता विधायिका के चुनाव में जो है कि आपको क्या कर लिए, अपने नाम को वापस जो है कि आपको ले लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत के पेशा को छोड़ दिया और उनके भाई राय जो है कि साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि को जो है कि आपको लौटा दिया और मजिस्ट्रेट से पद से क्या दे दिया, मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय जो है कि आपको विद्यालय की स्थापना जो है कि आपको किया गया, जिसके प्रचार जो है कि कौन बनाया गया, जिसके प्रचार राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का जो है कि आपको उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति बने और ब्रज किशोर जो है कि आपको प्रसाद क्या बने, कुलपति जो है कि आपको बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दिग्गा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ से दान भूमि प्राप्त में जो है कि सदाकत आश्रम की स्थापना किया। तो सदाकत आश्रम वर्ष 1921 में ही मजरूल हक के द्वारा खैरू मियाँ का दिया गया दान में ये भूमि था। आगे चलते हैं। 30 जो है कि आपको सितंबर वर्ष 1921 में मजरूल हक ने सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार प्रसार किया था। और वर्ष 1921 में 22 दिसंबर को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना आगमन हुआ और इस दिन पटना शहर में हड़ताल जो है कि आपको आयोजन किया गया। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, है ना। और ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन के लिए मौलाना सज्जाद एवं जो है कि आपको इमारत ए शरिया संस्था का गठन फुलवाड़ी शरीफ में किया गया, है ना। मौलाना सज्जाद के द्वारा कौन सा संगठन, इमारत ए शरिया संस्थान का गठन ये जो है कि आपको फुलवाड़ी शरीफ में जो है कि आपको किया गया, फुलवाड़ी में किया गया। आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना और बिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस के 37वां सेशन 1922 में गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है कि आपको CR दास थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। इन्हें वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया और स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का क्या करना, विरोध करना था। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया। बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष जो है कि आपको किसको बनाया गया, तो ये जो है कि आपको श्री नारायण प्रसाद को बनाया गया। और सचिव की बात करेंगे, सचिव कौन बना, अब्दुल बारी इसके सचिव बने। साइमन कमीशन और बिहार की बात करेंगे, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण भारत में इसका आगमन पर विरोध जो है कि आपको करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन ने भारत आगमन के जो है कि आपको
भारत आगमन जो है कि आपको होता है। कब होता है? वर्ष 1928 में जो है कि आपको भारत आगमन होता है। इसका गठन लेकिन 1927 में ही किया जाता है। गठन याद रखिएगा, गठन 1927 में, भारत आगमन जो है कि आपको फरवरी 1928 में जो है कि इसका क्या होता है? भारत आगमन जो है कि आपको होता है। और इसकी रिपोर्ट जो है कि आपको वर्ष 1930 में आती है। आगे चलते हैं। 1928 में साइमन कमीशन का जो है कि आगमन कहाँ होता है? भारत में होता है। और यह आयोग भारत भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष 1919 की जांच करने के लिए जो है कि आपको आता है। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया और विरोध प्रदर्शन किया। बिहार में साइमन कमीशन जो है कि आपको कब आया? तो बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को जो है कि आपको पटना पहुंचा था। कब पहुंचा था? 12 दिसंबर 1928 को जो है कि आपको बिहार के पटना में जो है कि आपको पहुंचा था। ठीक है, आगे चलते हैं। और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में जो है कि आपको बिहार में नौजवानों के द्वारा क्या किया गया? साइमन कमीशन का विरोध किया गया। मतलब कि अनुग्रह नारायण जो सिंह थे ना, यही जो है कि आपको क्या किए थे? इसका बहिष्कार जो है कि आपको किए थे बिहार में। किसका? साइमन कमीशन का जो है कि आपको बहिष्कार जो है कि आपको करते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात कर लेते हैं। किसकी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। वर्ष 1931 में। कब होता है? वर्ष 1931 ईस्वी में जो है कि आपको गंगा शरण सिन्हा, राम जो है कि रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक जो है कि एक संगठन की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जो है कि आपको जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को जो है कि आपको जाता है। वर्ष 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है कि औपचारिक स्थापना जो है कि आपको किया गया, जिसके अध्यक्ष आचार्य जो है कि श्री नरेंद्र देव और सचिव जो है कि जयप्रकाश नारायण को जो है कि आपको बनाया गया था। और अन्य सदस्य के रूप में राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, गंगा जो है कि शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला आदि जो है कि आपको थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाना एवं किसान मजदूरों को संगठित करने का रहा है। आगे देखते हैं। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं। आइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लेते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस ने लाहौर सेशन वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया। प्रस्ताव के अनुरूप जो है कि 26 जनवरी 1930 को, है ना, बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस, है ना, उत्साहित पूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की शुरुआत जो है कि किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के नमक कानून का उल्लंघन किया और सत्याग्रह का प्रारंभ किया। और बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जो है कि 15 अप्रैल को चंपारण सारण जिला में नमकीन मिट्टी से जो है कि आपको नमक बनाकर किया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकानों का क्या किया गया? घोर विरोध किया गया। और मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जो है कि आपको अली इमाम को बनाया गया था। और इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल जो है कि आपको करता है। कौन सा? नंगी हड़ताल छपरा में होता है। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर, है ना, बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। मतलब सविनय अवज्ञा यहाँ चल रहा था भारत लेवल पे, बिहार लेवल पे चौकीदारी कर आंदोलन चल रहा था। इसमें जो है कि आपको सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने की जो है कि सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप जो है कि नारायण सिंह ने अपना उत्तराधिकार जो है कि मनोनीत कर दिया गया। और गांधी जी द्वारा जो है कि आपको आंदोलन को स्थगित करके बिहार में आंदोलन काफी जो है कि आपको सक्रिय रहा। उसके बाद आता है बिहार प्रांतीय चुनाव की बात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव क्या होता है? जनवरी 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव हुए, जिसमें से 152 स्थानों में 107 सीटों में कांग्रेस जो है कि लड़ा और जो है कि चुनाव लड़ा। 98 सीटों में कांग्रेस ने जो है कि आपको जीत दर्ज की। कांग्रेस को बिहार का पूर्ण बहुमत जो है कि आपको मिला। और विधान परिषद में भी कांग्रेस को जो है कि आपको बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल जो है कि आपको हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल का नेता जो है कि श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण किया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों के हस्तक्षेप न करके
आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से इनकार कर दिए। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी को मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठन किया गया और मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम जो है कि आपको भारतीय मुख्यमंत्री थे। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और कांग्रेस द्वारा जो है कि आपको सरकार बनाने का निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और 20 जुलाई 1937 को, कब याद रखिएगा, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहला बार जो है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का क्या किया गया, कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो है कि आपको गठन किया गया। आगे चलते हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और रामदयालु सिंह बिहार के विधानसभा के क्या बने, रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने और प्रोफेसर जो है कि अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल में पहली बार जो है कि मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने की जो है कि घोषणा कर 1938 ईस्वी में अंडमान निकोबार में जो है कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण जो है कि और सरकार के द्वारा कैदियों को न छोड़े जाने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल से क्या दे दिया, कांग्रेस के द्वारा जो है कि बिहार के मंत्रिमंडल से जो है कि आपको इस्तीफा जो है कि आपको दे दिया गया। आगे आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा जो है कि आपको कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को शामिल करके विरोध में बिहार के श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को जो है कि आपको त्याग पत्र दे दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की बात करेंगे, क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद, किसके असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 में 42 को जो है कि कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है ना, आंदोलन जो है कि आरंभ कर दिया गया और महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें बिहार के राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकेपुर जेल में रखा गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा जो है कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध में महाधिवक्ता पद से जो है कि आपको क्या दे दिया, इस्तीफा जो है कि आपको दे दिया। और 11 अगस्त 1942 ईस्वी को है ना, बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन पर जो है कि आपको जुलूसों के साथ मुख्य जो है कि इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया और इसे ही झंडा जो है कि आपको तत्कालीन उस समय पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WC आर्चर थे। आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और इसमें 7 जो है कि लोग जो है कि आपको गोलीकांड में क्या हो गए, गोलीकांड में जो है कि आपको 7 लोग जो है कि आपको शहीद जो है कि आपको हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसमें जो है कि उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवपत चौधरी और जगतपत जो है कि आपको कुमार इस गोलीकांड में क्या हुए, शहीद जो है कि आपको हो गए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद जो है कि स्मारक स्थापित किया गया और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम जो है कि आपको राज्यपाल जयदास राम दौलत राम ने जो है कि आपको किया, जबकि औपचारिक जो है कि अनावरण देश के प्रथम जो है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वर्ष 1956 में जो है कि आपको किया गया। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में एक पूर्ण हड़ताल जो है कि आपको हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता अखिल भारतीय जो है कि आपको केंद्र के रूप में स्थापित संगठित हुआ और इसका गठन सरकार के विरुद्ध जो है कि आपको ताला तोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया। आजाद दस्ता का संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में अपने 5 साथी जिसमें से जो है कि आपको रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह है ना, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सुनार एवं जो है कि शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार को फान कर ये जो है कि आपको भाग निकले और राजविलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ और इसमें बिहार के युवाओं को छापीमारी युद्ध, अग्नि शस्त्र चलाने का शिक्षा जो है कि आपको दिया गया, जिसके निर्देशक कौन थे, जिसके निर्देशक सरदार जो है कि नित्यानंद जो है कि आपको सिंह जो है कि आपको थे, नित्यानंद सिंह। आगे चलते हैं, आगे क्या बोलता है, आजाद दस्ता में जो है कि जयप्रकाश नारायण के साथ जो है कि राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली,
सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद जो है कि मिश्र, अच्युत जो है कि पटबंदर आदि जो है कि आपको समाजवादी नेता जो है कि आपको शामिल थे। आजाद आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया को जो है कि आपको था। वर्ष 1947 के मध्य तक सभी जो है कि प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आजाद दस्ता का प्रयास जो है कि शिथिल पड़ गया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और इसे स्वराज ट्रेन के नाम से जो है कि आपको चलाया। ठीक है। और सिवान के थाने में राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस ने जो है कि आपको क्या किया, गोलियों का जो है कि आपको शिकार हो गए, गोली मार दिया। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि पटना, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य जो है कि केंद्र गांधी मैदान पटना था। 1942 में इसका नाम जो है कि पटना लॉन था। बाद में 1948 में इसका नाम जो है कि क्या बना, गांधी मैदान जो है कि इसका नाम जो है कि आपको रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में जो है कि 15,000 से अधिक व्यक्ति की लंबी जो है कि आपको बंदी बनाया गया और 8783 व्यक्तियों को सजा हुआ और 134 व्यक्ति जो है कि इसमें शहीद हुए और 362 व्यक्ति जो है कि आपको घायल हुए थे। पृथक बिहार का राज्य का गठन की बात करेंगे। पृथक बिहार राज्य के गठन श्रेय जो है कि आपको किसको जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है कि आपको जाता है। इन्होंने इन्होंने जो है कि आपको महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 को ईस्वी को पटना में बिहार टाइम्स, बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ जो है कि आपको करते हैं। बिहार टाइम्स के मुख्य जो है कि संपादक महेश नारायण थे और इन्हें समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य का गठन करने की महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि आपको निभाई थी। वर्ष 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन जो है कि आपको हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन वर्ष 1908 में जो है कि आपको हुआ था और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष जो है कि अली हसन इमाम को बनाया गया था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1908 में पटना में हुआ था और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग सर्वसम्मति से पारित किया गया और इसका दूसरा अधिवेशन जो है कि वर्ष 1909 में भागलपुर में हुआ था और इसमें पृथक बिहार की मांग को दोहराई गई। वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद जो है कि अली और बंगाल एवं बिहार का विभाजन का प्रस्ताव को पेश किया और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा क्षेत्र को जो है कि बंगाल से क्या कर दिया गया, पृथक करके एक नए प्रांत बनाने की घोषणा कर दिया। आधुनिक बिहार की बात करेंगे। वर्ष 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार के भ्रमण कर मुस्लिम लीग की प्रचार प्रसार किया और उसके बाद जो है कि वर्ष 1938 में, है ना, अब्दुल जो है कि आपको कयूम अंसारी ने मोबीन कांग्रेस की स्थापना किया। मोबीन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा किया गया और इन्होंने कांग्रेस के प्रति जो है कि आपको स्वामी भक्त जो है कि आपको रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास जो है कि आपको किया और वर्ष 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष जो है कि आपको थियोडोर जो है कि आपको सुरीन थे और कालांतर इसका जो है कि प्रभावशाली नेता जो है कि आपको राम जयपाल सिंह जो है कि आपको थे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार के महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर जो है कि आपको भाग लिया और इसमें महिलाओं स्वतंत्रता सेनानी में श्रीमती प्रभा देवी, श्री जो है कि आपको सेल बला जो है कि राय, श्री हसन इमाम, है ना, हसन इमाम, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती जो है कि आपको सरस्वती देवी, है ना, साधना देवी, विद्या वासनी देवी और जो है कि कुसुम कुमारी और राज जो है कि बंसी जो है कि आपको देवी, श्री भगवती देवी आदि शामिल थे। आशा सहाय ने वर्ष 1947 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुआ और वर्ष 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण जो है कि आपको दिया था। उस समय महिला भी कम नहीं थी, हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया, है ना। गोविंदपुर गांव के श्री जो है कि आपको नरसिंह गोप की पत्नी श्री जो है कि आपको जिरैयावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दिया और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थव्यवस्था का पुस्तक लिखा। खादी का अर्थव्यवस्था का पुस्तक जो है कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया चंपारण में महात्मा गांधी के लिए। पंडित जो है कि आपको
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत का वर्तमान दशा स्वदेशी आंदोलन पर एक पुस्तक की रचना किया। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना किया। राजा साहब के द्वारा किसका गांधी टोपी की रचना? राजा साहब के द्वारा। और वर्ष 1906 ईस्वी में कांग्रेस वर्ष 1906 में श्री कृष्ण सिंह एवं जो है कि आपको तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है कि आपको किया। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों से मिलकर कोलकाता में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है कि किया। और वर्ष 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा के सदस्य सर जो है कि आपको शंकर नायर ने केंद्रीय जो है कि विधान परिषद पर जो है कि आपको पटना विश्वविद्यालय का विधेयक को जो है कि आपको पारित किया। ऐतिहासिक घटना का प्रमुख क्रम को जरा देख लेते हैं, आते हैं। आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। 563 ईसा पूर्व में जो है कि आपको गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 में महावीर स्वामी का जन्म नवीनतम एनसीईआरटी के अनुसार 599 दिया है। 483 में जो है कि आपको कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। 468 में महावीर स्वामी की मृत्यु जो है कि आपको हुई थी एनसीईआरटी के द्वारा जो है कि आपको 527 दिया हुआ है। 544 में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान हर्यक वंश की स्थापना। 455 में उदयन द्वारा पाटलिपुत्र में प्रथम बार जो है कि आपको राजधानी बनाया गया, पाटलिपुत्र को राजधानी। उसके बाद जो है कि आपको 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना। 321 में जो है कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। 261 में कलिंग युद्ध। 185 में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना। 78 ईस्वी में कलिंग जो है कि आपको कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत को चलाया गया था। उसका 320 ईस्वी में जो है कि आपको गुप्त संवत प्रारंभ थी। 635 में ह्वेनसांग की बिहार यात्रा। 673 में इत्सिंग की बिहार यात्रा। 750 में पाल वंश की स्थापना। 1198 में बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ में विजय। आगे चलते हैं। अगला है 1225 में इल्तुतमिश का बिहार बंगाल विजय। 1324-1325 में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1300 जो है कि आपको 59-60 में जो है कि आपको फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई शेरशाह का जीत। 1539 में चौसा की लड़ाई शेरशाह का जो है कि आपको जीत। 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का जो है कि आपको जीत जो है कि आपको हुआ था, लड़ाई हुई थी और शेरशाह की इसमें जो है कि आपको जीत हुई थी। सूर्यवंश की स्थापना जो है कि आपको हुआ था। 1541 में जो है कि आपको शेरशाह द्वारा जो है कि पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया था। 1545 में सासाराम में जो है कि शेरशाह का मकबरा का निर्माण। 1545 में कालिंजर का युद्ध हुआ था। और 1500 जो है कि आपको 76 में अकबर का बिहार विजय हुआ था। 1616 में मनेर में जो है कि आपको दौलत शाह का जो है कि मकबरा का निर्माण। 1621 में शाहजहां परवेज बिहार का प्रांतपति बनाया गया। और 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा और डचों का व्यापारिक कोठी खोला गया। 1651 में ब्रिटिश व्यापार केंद्र का वास्तविक संस्थापक। और 1666 में श्री गोविंद सिंह का जो है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा हुई। 1699 में जो है कि आपको हुआ श्री गुरु गोविंद सिंह की खालसा पंथ की स्थापना। 1713 में प्रोक्शियर का बिहार में राज्याभिषेक। 1717 में अंग्रेजों के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार जो है कि मिला फ्रोक्सियर के द्वारा। उसके बाद 1740 में अलवर्दी खान बिहार का नवाब बना। 1756 में अलवर्दी खान का निधन। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 की प्लासी की लड़ाई। 1764 में बक्सर की लड़ाई। 1765 में इलाहाबाद की संधि। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा। 1784 में गोलघर का निर्माण हुआ। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1856 में संथाल हुआ। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ। 1857 में देवगढ़ में बिहार में 1857 की क्रांति का प्रयास शुरू हुआ। 1865 में पटना जो है कि आपको पटना अभियान द्वारा बहावी का आंदोलन का दमन किया गया। 1874 में बिहार में अकाल पड़ा। 1884 की बात करेंगे, राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ। 1899 1900 में बिरसा आंदोलन हुआ। 1906 में बिहार कांग्रेस की स्थापना किया गया। 1908 में मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ और बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। 1911 में पृथक बिहार प्रांत की बनाने की घोषणा किया गया। 1912 में बिहार से पृथक बिहार प्रांत का गठन जो है कि आपको किया गया। 1913 में पटना में जो है कि आपको सचिन नाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया। 1914 में जो है कि ताना भगत आंदोलन। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और बिहार होम रूल लीग की स्थापना जो है कि आपको किया गया। 1916 की बात करेंगे, 1916 के बाद 1917 में पटना जो है कि विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 में बिहार में जो है कि आपको स्वदेशी आंदोलन
एवं स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान जो है कि आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किया गया। 1920 में बिहार में जो है कि आपको असहयोग आंदोलन हुआ और मजरूल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में किया गया। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। 1923 में बिहार में स्वराज दल की गठन। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 में बिहार में प्रांतीय चुनाव हुआ। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, बिहार में शाखा खोला गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ और पटना में सचिवालय कांड, गोलीकांड हुआ। 11 अगस्त 1942 को 7 छात्र इसमें शहीद हुए। 1942 को आजाद दस्ता का गठन। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है कि आपको किया गया। 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को अपने वार्षिक जो है कि शासन का स्वतंत्रता जो है कि आपको मिला, मतलब भारत आजाद हो गया 1947 में। ये घटना पूरा का पूरा कहां तक लेके आ गए, आधुनिक भारत में आपको आज समाप्त कर दिए हैं। अगले जो भी सेशन होंगे, जिसका सेशन नंबर होगा 3 नंबर का सेशन, इसमें बिहार के भूगोल को, संपूर्ण भूगोल को हम लोग देखने का प्रयास जो है कि आपको करने वाले हैं और बिहार को जो है कि देखते देखते जो है कि हम लोग आगे की ओर जो है कि आपको बातों को बढ़ाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।